हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रिपल स्टडी पॉइंट पर। मैं अमित सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जनरल साइंस की स्टार्ट करने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल रिपल स्टडी पॉइंट पर। कंपटीशन एग्ज़ाम में जो पेपर होते हैं उसमें जनरल साइंस बहुत ही स्कोरिंग पार्ट होता है। स्कोरिंग पार्ट मतलब इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन आज जो पैटर्न हो गया है उसके अकॉर्डिंग जनरल साइंस को हल्के में लेने की ज़रूरत है नहीं। उससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो गए हैं। जनरल साइंस में क्या होता है कि 60 से 70% जो क्वेश्चन आते हैं वो बायोलॉजी से आते हैं और केमिस्ट्री और फिजिक्स से लगभग इक्वल क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। बायोलॉजी में जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे। सेल बायोलॉजी में भी हम पहले कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे और फिर उसके बारे में जो इसके अंदर ऑर्गन्स पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। और उसके बाद हम कोशिका विभाजन पढ़ेंगे, सेल डिवीज़न, माइटोसिस और मियोसिस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है सेल। तो अपना पहला टॉपिक होगा कोशिका है क्या। कोशिका के बारे में अपन जानते क्या है। कोशिका जो सजीवों की सूक्ष्मतम इकाई है जिससे मिलकर सजीव बनते हैं। सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। सजीवों की जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है वो कोशिका कहलाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कोशिका की खोज के बारे में कि कोशिका के खोज के बारे में किस वैज्ञानिक ने क्या क्या तथ्य दिए हैं। दोस्तों, 9th क्लास में चैप्टर है कोशिका साइंस का। उसमें एक लाइन आती है कि कोशिका की जो खोज है सन 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई। हालांकि ये है तो सही, लेकिन जो इन्होंने खोज की थी कोशिका, वो थी डेड सेल, ना कि जीवित थी। मतलब मृत कोशिका की खोज की थी। और ये जो मृत कोशिका है ना, ये भी है कोर्क सेल। अब ये कोर्क सेल क्या चीज़ होती है दोस्तों। जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे के जो अपन बाहर छाल देखते हैं उसको बोलते हैं कोर्क। और जो उस कोशिका जो होती है, कोर्क छाल जो जिससे मिलकर बनी होती है, वो होती है कोर्क सेल। तो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोज की थी वो थी कोर्क सेल, ना कि ये जीवित थी अपितु ये मृत थी। इसके बाद आए एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की और ये एक कोशिक जीवों की खोज की थी इन्होंने। और ये थे बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। इन्होंने जो खोज की थी एक कोशिका की, वो थे बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। आई होप आप सभी को यहाँ तक सब क्लियर होगा। इसके बाद हम कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, सेल थ्योरी। किस किस ने मिलकर सेल थ्योरी का प्रतिपादन किया है और उसमें क्या क्या कमी रही है और किसने दूर की है। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। सन 1838 में वैज्ञानिक हुए हैं थियोडोर स्वान। ये थे प्राणी वैज्ञानिक।
इन्होंने जंतुओं की शरीर का अध्ययन करके यह बताया कि जो जंतुओं की कोशिका की जो आउटर लेयर होती है, जंतु कोशिका का अध्ययन किया और इन्होंने बताया कि जंतु कोशिका की सबसे बाहर एक पतली झिल्ली होती है, जिसे जीवद्रव्य झिल्ली, जीवद्रव्य झिल्ली का। इसी के साथ इन्होंने पादप कोशिकाओं का अध्ययन किया, पादप कोशिकाओं का, और इन्होंने बताया कि पादप कोशिकाओं के जो सबसे बाहर जो झिल्ली पाई जाती है उसे सेल वॉल, कोशिका भित्ति नाम दिया। तो ये जो थे थियोडोर शवान प्राणी वैज्ञानिक थे, इन्होंने जंतु कोशिका का अध्ययन करके यह बताया कि जंतु कोशिका की जो सबसे बाहर की लेयर होती है वो जीवद्रव्य झिल्ली कहलाती है, और जबकि पादप कोशिकाओं की जो सबसे बाहर लेयर होती है वो होती है कोशिका भित्ति। ठीक है। लेकिन इन्होंने यह नहीं बताया कि जो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है वो किससे होता है और कैसे होता है। तो नई कोशिकाओं का निर्माण नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है ये बताने में ये असमर्थ रहे। अब इस कमी को दूर करने के लिए आए रुडोल्फ विर्चोव। वैज्ञानिक हुए हैं। इन्होंने बताया कि जो नई कोशिकाओं की उत्पत्ति है पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है, वो भी कोशिका विभाजन के द्वारा, अर्थात नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप बनती हैं। इनका एक स्टेटमेंट है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका अर्थ तो यही है कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। लेकिन ये स्टेटमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको देकर के बहुत बार कंपटीशन पेपर्स में क्वेश्चन बनाए गए हैं। अब इसके आगे अपन पढ़ेंगे कि जो कोशिका के अंदर कोशिकांग हैं, इसके अंदर जो पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये कैसे हैं, क्या हैं। तो अपन पढ़ेंगे सेल ऑर्गन्स के बारे में। अब कोशिकांग, अब सेल ऑर्गन्स क्या होते हैं कि एक तो बिल्कुल झिल्ली रहित होते हैं, एक झिल्ली होती है और एक दो झिल्ली रहित, मतलब 3 टाइप्स में अपन इनको डिवाइड कर सकते हैं। एकल झिल्ली युक्त, दोहरी झिल्ली युक्त और झिल्ली रहित। अब एकल झिल्ली युक्त का मतलब क्या है कि मान लो ये कोई सेल है, इसके अंदर अपन देखते हैं कोई लाइसोसोम हो गया या फिर कोई रिक्तिका हो गई, वैक्यूल हो गई, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे आगे।
कि लाइसोसोम एक्चुअली होता क्या है, लाइसोसोम क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है। ये मान लो कोई वैक्यूल है, रिक्तिका है, तो ये जो एक लेयर है ना, एक पतली जिसके अंदर ये वैक्यूल मतलब रिक्तिका है पूरी, ये है एकल झिल्ली। अगर मान लो यही अपन को केंद्रक देखें तो एक झिल्ली तो ये हो गई और इसके ऊपर एक झिल्ली और होती है। इस टाइप में ये दोहरी झिल्ली होता है न्यूक्लियस, ठीक है। और लेकिन कुछ एक झिल्ली रहित रहते हैं जैसे राइबोसोम, राइबोसोम ऐसे ही होते हैं, ठीक है। इन पर कोई झिल्ली नहीं होती है, ये झिल्ली रहित होते हैं। तो अब ये ऑर्गन्स एकल झिल्ली वाले कौन कौन होते हैं, दोहरी झिल्ली वाले कौन कौन होते हैं और झिल्ली रहित कौन कौन होते हैं, ये अपन देख लेते हैं। इसमें हो गया लाइसोसोम, लयन का है, हिंदी में देख लेना आप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यही अंतःप्रेद्रव्यी जालिका, ठीक है। लाइसोसोम हो गया। अब अपन देख लेते हैं दोहरी झिल्ली युक्त। दोहरी झिल्ली युक्त में हो गया एक माइटोकॉन्ड्रिया, एक हो गया प्लास्टिड, एक हो गया न्यूक्लियस। इसका अर्थ सूत्रकणिका होता है। ये वर्णक होते हैं, प्लास्टिड सॉरी लवक। दूसरा ये केंद्रक हो गया। इसमें एक अपन भूल गए थे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब झिल्ली रहित देखते हैं तो इसमें हो गया अपना राइबोसोम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस मतलब केंद्रिका, ठीक है। ये देख लें, हाल ही में एक क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कोशिका रहित अंगक होता है राइबोसोम, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, लेकिन इनकी इकाई 70S और 80S का डिफरेंस होता है। ये अपन आगे पढ़ेंगे। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। अब अपन कुछ एक कोशिकाएं हैं जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका और प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, इनमें थोड़े डिफरेंस देखेंगे कि इनमें एक्चुअल डिफरेंस होता क्या है। सबसे पहले अपन देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल में प्रोकैरियोटिक सेल होती क्या है और यूकैरियोटिक सेल होती है। प्रो का अर्थ होता है आदिम प्रकार का, मतलब जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी सबसे पहले जो सजीव बने थे वो थे प्रोकैरियोटिक सेल्स, और ये थे लगभग एल्गी थे, समुद्रों में पाए गए, ठीक है ना। और दूसरी यूकैरियोटिक सेल्स का मतलब होता है नवीनतम, अभी आधुनिक। आदिम प्रकार की कोशिकाओं में क्या होता है कि जो अपन अभी देखे थे, जो झिल्ली एकल झिल्ली युक्त अंगक थे, ऑर्गन्स थे, वो एब्सेंट होते हैं। मतलब उनमें माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, केंद्रक के जो बाहर वो है, केंद्रक के बाहर जो झिल्ली पाई जाती है दोहरी झिल्ली, वो सभी एब्सेंट होती है, लेकिन इनमें प्रेजेंट होते हैं। अभी मैंने बताया था 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम के बारे में, तो इसमें जो राइबोसोम की इकाई पाई जाती है वो होती है 70S, लेकिन इसमें जो राइबोसोम की इकाई होती है वो होती है 80S।
सजीवों में आनुवांशिक पदार्थ या तो आरएनए होता है या डीएनए होता है, ये तो ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, लेकिन ये नग्न अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, नग्न अवस्था में कैसे होता है कि ये कोई सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है ये ध्यान रखना। इसमें जो ये ऐसे हो गया, ऐसे ये जीव द्रव में फैला हुआ होता है। प्रोकैरियोटिक कैसे नग्न अवस्था में ऐसे पाया जाता है, जबकि ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं है कोई, इसमें जो डीएनए होगा वो केंद्रक के अंदर संचित होता है। ठीक है, ऐसे पाया जाएगा, मतलब ये तो नग्न अवस्था में पाया जाएगा, लेकिन इसमें झिल्ली युक्त ऑर्गन कोष्ठक में केंद्रक में प्रेजेंट। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। चौथा, इसमें झिल्ली युक्त केंद्रक एब्सेंट होता है। इसमें झिल्ली युक्त केंद्रक प्रेजेंट पाया जाएगा। ठीक है, एक अपन देखते हैं जो कोशिका श्वसन के द्वारा एटीपी का निर्माण करती है, इसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया काम आ जाता है यूकैरियोटिक में, लेकिन इसमें जो काम करता है वो होता है मीजोसोम। और ये मीजोसोम क्या होता है, ये जैसे कोशिका है प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये कोशिका झिल्ली है, इसके ऊपर कोशिका भित्ति हमेशा लगभग हमेशा प्रेजेंट होगी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, ये ध्यान रखना। इसमें कुछ एक वलन बन जाते हैं कोशिका झिल्ली में, ऐसे वलन बन जाते हैं, इनको बोलते हैं अपन मीजोसोम। मतलब मीजोसोम क्या होते हैं कि कोशिका झिल्ली जो होती है उसमें वलन पड़कर एक संरचना बनती है जो मीजोसोम होती है। ये श्वसन का उत्सर्जन का लगभग कोशिका जो डिवीजन होता है उनमें भी सहायक होती है। इसी के साथ जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनमें पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, श्वसन के लिए ये पाया जाता है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट अपन जो पढ़ेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में क्या अंतर पाया जाता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। डिफरेंट बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। पादप कोशिकाएं होती क्या है और जंतु कोशिकाएं क्या होती है। पादप कोशिकाएं जब अपन देखते हैं, मान लो ये कोई प्लांट सेल्स है, इसमें जो रिक्तिका पाई जाएगी वो बहुत बड़ी होगी। ये वैक्यूल रिक्तिका बहुत बड़ी होती है, लार्जर। लेकिन जो इसमें जो होगी, ये मान लो एनिमल सेल्स है, इसमें रिक्तिकाएं बहुत छोटी होती हैं या फिर एब्सेंट ही होती है। वैक्यूल बहुत ही स्मॉल या फिर अदरवाइज एब्सेंट। ठीक है, दूसरी जो इसके कारण ये वैक्यूल जो बहुत बड़ा पार्ट एब्जॉर्व कर रही है, मतलब ग्रहण कर रही है, इसके कारण जो केंद्रक होता है जो परिधि की ओर, ये केंद्रक परिधि की ओर शिफ्ट हो जाता है। केंद्रक अपेक्षाकृत परिधि की तरफ होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं, तो केंद्रक
लगभग मिड में ही पाया जाता है केंद्रक। ठीक है, मिड में। तीसरा, प्लांट सेल्स की सबसे जो आउटर लेयर होती है वो सेल वॉल होती है। ये अबनी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोफ स्वान ने बताया था, थियोडोर स्वान ने बताया था कि जो प्लांट सेल की आउटर लेयर होती है वो कोशिका भित्ति होती है, लेकिन एनिमल सेल्स में जो होती है वो कोशिका झिल्ली होती है। सबसे बाहरी परत ये होती है सेल वॉल प्लांट सेल्स में, लेकिन इसके सबसे जो बाहरी परत होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। ठीक है, दूसरा, 3 अपन ने देख लिए। चौथा जो मेजर वो है प्लास्टिड का, वर्णक या लवक। लवक क्या होते हैं ये अपन बाद में पढ़ेंगे, यहाँ थोड़ा ब्रीफ में समझ लेते हैं। जैसे हरित लवक होता है, क्लोरोप्लास्ट, एक ज़ैंथोफिल होता है। ये जो पाए जाते हैं ये ओनली प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, लेकिन जब अपन एनिमल सेल्स की बात करते हैं तो प्लास्टिड एब्सेंट होता है। ठीक है, अगला जो अपन देखते हैं, एनिमल सेल्स की बात करते हैं, तारक काय होता है एक सेल ऑर्गन, सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम। ये जो पाया जाता है ओनली एनिमल सेल्स में पाया जाता है, लेकिन इसमें एब्सेंट होता है तारक काय एब्सेंट। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है प्लांट सेल्स में और एनिमल सेल्स में। एक बार अपन वापस देख लेते हैं। सबसे जो आउटर लेयर होती है सेल वॉल होती है, लेकिन एनिमल सेल्स में सेल मेम्ब्रेन होती है। दूसरा, रिक्तिका बहुत बड़ी होती है साइज में और इसमें बहुत छोटी होती है या फिर एब्सेंट होती है। एक, इसमें जो वैक्यूल बड़ी होने के कारण केंद्रक परिधि की तरफ शिफ्ट हो जाता है, लेकिन ये मिड में ही पाया जाता है। दूसरा, इसमें प्लास्टिक लवक पाए जाते हैं, लेकिन इसमें एब्सेंट होते हैं। चौथा, इसमें तारक काय प्रेजेंट होता है और इसमें एब्सेंट होता है। दोस्तों, अगर अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, लायनकाय, राइबोसोम, इनके बारे में आगे अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। कितनी होगी बहुत